विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी कविता जी ने ढूंढा। जी ने ढूंढा यह संत कबीरदास जी द्वारा लिखित दोहावली है। संत कबीरदास जी यह निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य जगत में दो प्रकार के दो विचारधाराओं के संत कवि हैं। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के कवियों का यह विश्वास है कि ईश्वर है और वह विशिष्ट रंग रूप में दिखलाई देते हैं। जैसे कि जब हम श्री राम को देखते हैं तो श्री राम का वह रूप, धनुर्धारी रूप हमारे आँखों के सामने दिखलाई देता है और सर्वत्र, हर जगह, हर मंदिर, हर कैलेंडर में हमें श्री राम उसी रूप में दिखलाई देते हैं। कृष्ण माखन चोर के रूप में, साथ ही बंसी बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले के रूप में दिखलाई देते हैं। शिव सर्पों की माला धारण किए हुए और हाथ में डमरू लिए हुए दिखलाई देते हैं। अर्थात जितने भी देवी देवता हैं उनका एक विशिष्ट रंग रूप, आकार प्रकार है। ऐसे मानने वाले कवियों को संत सगुण भक्ति धारा के संत कवि कहा जाता है। उसी प्रकार कई संत कवि ऐसे हैं कि जिनका मानना है कि ईश्वर है, क्योंकि इस समस्त सृष्टि को कोई शक्ति संचालित करती है, किंतु उसका कोई विशिष्ट रंग रूप, आकार प्रकार नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है और वह कण कण में बसा हुआ है। संत कबीरदास जी ने अपने एक पद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। वे कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे अंदर ही बसा हुआ है। ना मैं मंदिर में हूँ, ना ही तो मैं मस्जिद में हूँ, नहीं तो मैं काबा में हूँ और नहीं तो कैलाश में हूँ। मैं तो तेरे अंदर बसा हुआ है, हर जीव की सांस में बसा हुआ है। तो ऐसे विचार मानने वाले या ऐसे विचारधारा के संत कवियों को निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कहा जाता है। हमेशा कबीरदास जी ने धार्मिक बाह्य आडंबर अर्थात ईश्वर की पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य, इसका विरोध किया हुआ है। उनका मानना है कि यदि सच्चे मन से लोगों की सेवा की जाए, जीवों की सेवा की जाए, तो ईश्वर वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात सदैव उन्होंने हमें मानवता का संदेश दिया है और मनुष्य में परोपकार की भावना को बढ़ावा दिया है। कबीरदास जी के इन दोहावलियों के माध्यम से उन्होंने हमें गुरु शिष्य का महत्व, सदाचार, सद्व्यवहार, नैतिकता, सहानुभूति इत्यादि
के बारे में हमें सीख दी है और हमसे यह अपेक्षा की है कि हम इन सद्गुणों को अपने अंदर अंगीकार करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जिन ढूंढा इस दोहावली के अंतर्गत दिए हुए दोहों को। उनका पहला दोहा है, बहुत ही सुंदर यह दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे के माध्यम से हमें कबीरदास जी ने बड़प्पन का महत्व समझाया है कि उनके अनुसार इस बड़प्पन को समझाते हुए उन्होंने यहाँ खजूर के पेड़ का सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, किंतु वह उस पर जो फल लगते हैं वह भी बहुत दूर लगे हुए होते हैं। खजूर का पेड़ ऊंचा होने के कारण किसी भी पथिक को छाया नहीं दे सकता। मित्रों, पंथी अर्थात राहगीर। पंथी, इसका अर्थ राहगीर या पथिक। तो राह में चलने वाला थका हारा व्यक्ति यदि 2 पल उसके नीचे विश्राम करना भी चाहे तो किसी भी प्रकार की ठंडक या किसी भी प्रकार की छाया खजूर का पेड़ उस पथिक को नहीं दे सकता। जिस कारण खजूर का पेड़ भले ही कितना ऊंचा क्यों न हो, लेकिन पथिक के लिए वह व्यर्थ ही है, अर्थात बेकार है। तो बड़ा व्यक्ति कभी भी मान, सम्मान, पद या ऊंचाई से बड़ा नहीं होता, तो वह अपने सद्व्यवहार, सद्गुणों और परोपकार की भावना से बड़ा हुआ होता है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े पद पर हो, कितने ही धनिक हो, किंतु यदि हम दूसरों की सहायता नहीं करते तो हमारा वह पद, हमारा वह बड़प्पन किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए हमें छात्रों दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। यह सीख इस दोहे के माध्यम से संत कबीर जी ने हमें दी है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा हमें गुरु शिष्य परंपरा को समझाता है। इस दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने बतलाया है, पहले हम उसे देखते हैं। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कुछ नहीं ले। कबीरा, शीश से कुछ नहीं ले। विद्यार्थी मित्रों, कबीरदास जी ने यहाँ पर गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, उनमें कौन से गुण होने चाहिए, इसका सुंदर वर्णन किया हुआ है। कबीरदास जी शिष्य अर्थात शिष्य, शिष्य के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। शिष्य तो ऐसा होना चाहिए
कि वह गुरु को सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। जैसा कि हम एकलव्य जी के बारे में जानते हैं कि जिन्होंने गुरु द्रोण को उपहार गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना अंगूठा भेंट कर दिया था। तो अर्थात शिष्य एकलव्य की तरह होना चाहिए, जो गुरु के लिए संपूर्णतः समर्पित होना चाहिए, अपना सब कुछ उसे देने के लिए तत्पर होना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में बतलाते हुए संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि वह शिष्य से कुछ भी नहीं लेना उसे चाहिए। अपना सर्वस्व ज्ञान जो भी उसके पास है वह उसे पूर्णतः अपने शिष्य को समर्पित कर देना चाहिए, सब कुछ उसे देना चाहिए, लेकिन बदले में उसे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो शिष्य कैसा होना चाहिए एवं गुरु कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने किया हुआ है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं कबीरदास जी का यहाँ तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने हमें सदैव सज्जन व्यक्ति की संगत करने का संदेश दिया हुआ है। वे कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बात, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बांस सुबांस, कबीरा तो भी बांस सुबांस। कबीरदास जी ने इस दोहे के अंतर्गत हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें सदैव सज्जन व्यक्ति की अर्थात अच्छे व्यक्तियों की ही संगत करनी चाहिए। संगत अर्थात साथ या मित्रता, साधु अर्थात सज्जन। कबीरदास जी ने इस दोहे में संदेश देते हुए यह कहा है कि मनुष्य को सदैव सज्जन व्यक्ति की ही संगत करनी चाहिए। इसके बारे में वर्णन करते हुए हमें एक सुंदर उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इत्र विक्रेता जैसे सज्जन व्यक्तियों की या सुगंधित व्यक्तियों की ही संगत करनी चाहिए। यहाँ इत्र विक्रेता के बारे में उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इत्र विक्रेता इत्र बेचते बेचते उसका संपूर्ण शरीर सुगंधित हो जाता है, और ऐसे सुगंधित व्यक्ति के जब हम संपर्क में आते हैं तब उसकी सुगंध से हम भी सुगंधित हो जाते हैं। अर्थात जब हम अच्छे व्यक्तियों के संगत में आते हैं तब हमारा चरित्र, हमारे विचार भी अच्छे हो जाते हैं, और जब हम बुरों की संगत करते हैं या बुराई करने वाले व्यक्तियों की संगत करते हैं तो उसके संगत में रह कर हम भी बुरे बन जाते हैं। और इसीलिए मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव इत्र विक्रेता जैसे अर्थात सज्जन व्यक्तियों की ही संगत उसे करनी चाहिए, मित्रता उसे करनी चाहिए। बुरे व्यक्तियों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यक्तियों के साथ रहकर हमारे अंदर भी कई तरह की बुराइयां आ सकती है।